के नवासे थे, हमारे पैगंबर के नाती थे। नाती अपनी जबान में कह लीजिए, एक ये नहीं। नबी का खानदान लड़का से नहीं चला, नबी का खानदान बेटी के बेटा, नबी के बेटी के बेटा से चला। करबला के सरजमीन पर एक जैनुल आबिदीन बचे, तमाम शहीद हो गए। जैनुल आबिदीन से नस्ले हुसैन अब तक चला आ रहा है, सुभान अल्लाह, कयामत तक चलेगा। हुसैन कि वो खानदान कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, कयामत। आप लोग के दिमाग में ये बात कहीं आती होगी कि हुसैन शहीद हो गए, जिंदा है कि मुर्दा? मैं कल भी सुनाया था, हुसैन कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है, कयामत तक जिंदा रहेंगे। हुसैन मुर्दा नहीं। क्या बात है! ये देखिए हमारे परमा भाई, माशाअल्लाह, ये देखिए, ये बात हुसैन से मोहब्बत है। हुसैन सिर्फ अपनों के लिए नहीं, सबके लिए। सुभान अल्लाह। हुसैन को जो पुकारा, जैसे पुकारा, जैसे याद किया, माशाअल्लाह, हुसैन उनकी मदद के लिए पहुंचते हैं। हुसैन सबका है, हर फर्द का है, हर नगर का है, हर डगर का है। जैसा कि मुझे वो वाकया याद है, माशाअल्लाह, आपको सुनाऊं? बात आ गई तो सुनाता हूं। हुसैन सबका है और सबकी मदद फरमाते हैं। दोस्तों, ये हमारे नबी का नवासा है, सुभान अल्लाह, नबी का नवासा है। हुसैन कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है, कयामत तक जिंदा रहेंगे। मिसाल के तौर एक बाबा है, मखदूम बाबा, ये हुसैन के खानदान से ही होंगे, जहां तक मुझे उम्मीद है सैयद घराने के होंगे। कब आए, किस वक्त आए, कैसे आए, यही जगह क्यों पसंद फरमा गए, इसी को क्यों अपना लिया? दोस्तों, ये इनको मालूम है, हमें मालूम नहीं है। हम तो यही जानते हैं कि अल्लाह वाले जिस जगह को पसंद कर लेते हैं, वो दुनिया की कोई ताकत उसे है ही नहीं, किसी के पास ताकत तो उनको वहां से हटा दे। आइए मैं एक वाकया इसको बताता हूँ, अल्लाह वालों को कितना पावर अल्लाह ने दिया है। ये बुजुर्ग जो लेटे हुए हैं पावरफुल है, ऐसे नहीं है, पावर वाले हैं। एक बुजुर्ग था, यूं कह लीजिए, वाकया है, एक मर्तबा वो जा रहे थे तो एक बुढ़िया का तेल गिर गया। वो तेल लेके जा रही थी, बुढ़िया, तेल गिर गया तो उसके बाद बुढ़िया रोने लगी। अब रो रही है कि बड़ी मजदूरी करके तो तेल इकट्ठा की हूं और वो भी तेल जमीन में गिर गया। बुढ़िया रो रही है वहां पर सर पकड़ करके। वो अल्लाह वाले जा रहे थे, उनका नाम शहाबुद्दीन है, याद कर, उनका नाम, बुजुर्ग का नाम शहाबुद्दीन है। और वो किस सिलसिला का है? मदारिया सिलसिला का है। आज भी दम मदार मेरा पार में बोलते नहीं बोलते, मदारिया बाहर आज भी मशहूर है। इनका असली मजार मदार शाह बदीउज़्ज़मा उनका नाम है असल। उनका असली मजार कानपुर के पास आप भी जा सकते हैं। वो जिंदा दम मदार
तो उनका यह मुरीद था, उनका नाम क्या? बुढ़िया रो रही थी। अल्लाह वाले वहां गए, कहा कि बुढ़िया क्यों रो रही हो? कहा कि तेल गिर गया, मेरे पास पैसे भी नहीं। अल्लाह के वली वहीं पे अंगूठा लगा दिया जमीन के पास। जैसे अंगूठा लगाया एक गड्ढा हो गया और जितना तेल जमीन पी चुकी थी फिर उस गड्ढे में आ गया उस गड्ढे में। अब वो बुढ़िया से आप फरमाते कि ले लो तुम्हारा तेल आ गया। जमीन कराहते हुए चिल्लाते हुए कहती है, ए अल्लाह के वली, मैं तो पी गई थी तेल, लेकिन आपने मुझे उगलवा दिया। आपके हुक्म से मैं उसे उगलना पड़ा। लेकिन याद रखिए, आपने तो तेल दे दिया है, मगर एक दिन तो आपको भी मेरे गोद में आना है। आइएगा ना, उस दिन बताऊंगी। अल्लाह वाले ने कहा, मैं तुम्हारे गोद में नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा। अल्लाह अल्लाह, क्या बात है। तो एक तो ये बुजुर्ग कहा, मैं तुम्हारे गोद में नहीं आऊंगा। जानते हैं वो अल्लाह वाले अपने मुरीदों से कहा, ऐ मेरे मुरीद सुन लो कि जब मैं मर जाऊंगा तो तुम लोग नाला धुलाकर, खाट पे रखकर, कफन पहनाकर, खुशबू में बसाकर और सब लोग कांधे पे लेके चलोगे। जहां मैं रुक जाऊंगा वहीं पर मुझे दफन। आजकल के तो मुरीद और पीर का पते नहीं चलता है। मुरीद हो जाता है लेकिन पीर साहब की बात नहीं मानता। कोई पीर साहब नहीं कहा होगा कि मुरीद हो जाओ तो नमाज ना पढ़ो, झूठ बोलो, ताड़ी पियो। कोई पीर साहब नहीं कहा होगा। हर पीर साहब अपने मुरीद को यही कहते हैं कि झूठ ना बोलना, चुगली ना खाना, नमाज पढ़ना, गाना बजाना से दूर रहना और नमाज का पाबंद हो जाना। हर पीर साहब कहते हैं, हर वली कहते हैं। तो दोस्तों, वो मुरीद था, पीर की बात मान लिया। आजकल के मुरीद होगा, एक दिन आएगा पीर साहब, खाना खिला देगा, कहेगा सलाम वालेकुम मौलवी साहब, पीर साहब हमको बख्श दीजिए, हमको फला जगह जाना है, हमारी गाड़ी को फुर्सत नहीं है, हमारी मोटरसाइकिल को फुर्सत नहीं है। कहा के मेरा छोड़ा लेगा। लेकिन वो मुरीद कैसा था, पीर साहब की बात मान लिया। जब इंतकाल हो गए तो नहला धोला कर लोग चलने लगे कांधा पर। तो भारी लगे पीर साहब, वो तो हवा पे चल रहे थे। वो साया था, चलते रहे 6 महीना तक पीर साहब को ले गए। 6 महीना न पीर साहब गले, न सड़े, न बदबू, जहां जाए वहीं खुशबू। पीर साहब के लाश से खुशबू निकलती थी। अब सब लोग 6 महीना हो गए, पीर के वो जो मुरीद थे, चंद लोग 4 आदमी चलते चलते थक गए कि 6 महीना हो गया, अभी तक पीर साहब को कोई जगह पसंद नहीं आई। दोस्तों, एक बात सुन लीजिए। कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा वाकया हुआ तो बम्बे में जो समंदर के अंदर हाजी मलंग है, हाजी मलंग के नाम से, लेकिन उनका नाम असली कुछ और है, तो उनका मजार वही है, समंदर में रख दिया। आते आते यहां तक आए, रुक गए, जमीन में नहीं आए, पानी में चले गए। एक वाकया उनका भी। लेकिन शहाबुद्दीन का वाकया ये कि आप जब चले 6 महीना तक चले, फिर भी जगह नहीं मिली। किताबों में आया है कि 12 बरस और लाश उसी तरह खाट पर रखा हुआ है। हम और आप अगर 3 दिन हो तो पेट फट जाता है। मसला यह है कि अगर लाश को 3 दिन रख दिया जाए तो सबसे पहले पेट फटता है,
लेकिन अल्लाह वाले को 12 बरस हो गए मगर कुछ भी नहीं हुआ। लगता था कि अभी मुस्कुरा रहे, सोए हुए। जब 12 बरस हो गया तो एक जगह रात हो गई जी, रात हो गई। और हिंदुस्तानी में वो जगह है, रात हो गई। उसके बाद अब मुरीद लोग सोचा कि रात में कहां जाए। नजदीक में एक मंदिर थी, मंदिर, उसमें एक पुजारी था। पुजारी से जाकर के रिक्वेस्ट किया कि ये मेरे बाबा के जनाजा है, आप हुक्म दीजिए तो हम लोग रात भर रहेंगे, सुबह को चले जाए। पुजारी कहा कि हमें तो कोई इतराज नहीं है, लेकिन रानी जो इस मंदिर के जो रानी है वो भोरे भोरे आती है। अगर तुम लोग भोर में नहीं गए तो मेरा तो सर कलम कर देगी। अल्लाह अल्लाह। पंडित इजाजत दे दिया। वो बेचारे मंदिर का जो पुजारी था कहा ठीक है रख लो, रुक जाओ। वो लोग खाना पकाए, खाए, रुक गए। पीर साहब को अंदर रख दिया। उसके बाद सुबह हुई, पुजारी ने कहा कि लेके जाइए। कहा कि ठीक है बाबा हम जाते हैं। अब उठाने गया तो जो मुरीद 12 बरस तक घूम रहा लेकर के, आज बाबा वहां से उठिए नहीं रहे। कहिए सुभान अल्लाह। आज वो मंदिर से उठिए नहीं रहे बाबा। ये क्या हो गया? सब लोग हिलाया डुलाया, वो पुजारी भी साथ दिया, चल नहीं रहा। रास्ता लाया, सब मिलकर खींचा, कुछ नहीं हो रहा। अब देखो पावर अल्लाह वालों, पावर देखिए अल्लाह वालों। उसके बाद अब तो हो रही है भोर, रानी का आने का वक्त हो गया है। अब हाथी पे सवार होकर के 700 सहेली के साथ अब वो रानी आ रही है, बादशाह की बेटी आ रही है मंदिर में पूजा करने के लिए। जैसे आई तो अब तो पुजारी का सांस चलने लगा कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। चुनांचे उसका दिल धक धक डर से कर रहा था। लेकिन आ गई रानी, राजा की बेटी। कहा कि ये क्या है पुजारी, पंडित जी ये क्या है? अब ने कुछ बोल रहा है न कुछ कह रहा है, कुछ नहीं बोल रहा। रानी गुस्से में आ जाती है, आग बबूला हो जाती है और कहती है कि ऐ मेरे सिपाहियों, सब मिलकर के उठाओ। अपने मुल्क के, अपने जितने उसके सिपाही थे उस मुल्क के, सबको बुला लिया और कहा कि उठाओ। सब मिलके उठाया मगर ना उठ सके। ये अल्लाह वाले शहाबुद्दीन नहीं उठे। अब तो रानी घबरा गई कि भाई ये क्या हुआ। अब 700 हाथी को बुलाया। उस वक्त तो कोई गाड़ी उड़ी नहीं थी कि गाड़ी बांध के ठीक है। हाथी मशहूर ताकतवर जानवर कहलाता था। हाथी को लाया, उसको रस्सा बांधा गया, जंजीर बांध दिया गया खटोला में कि हाथी खींच के ले जाएगा। तमाम सिपाही लग गए, हाथी लग गया, उनकी सहेली लग गए, पुजारी लग गए,